हमारे जो है ये मैं आपको भाई मोड लो ठीक है। आप सो ये गाइस कैसे हो सारे, होप करता हूँ कि भाई सारे बढ़िया हो गए, सारे खुश हो गए। तो भाई स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द साइंटिस्ट एंड द ऑटोमोबाइल में। स्वागत है भाई आज की इस नई वीडियो में। आज की देखो वीडियो जो रहने वाली है, टाइटल और थंबनेल देख के तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि एक शिपमेंट जो है वो मतलब कि मेरी कस्टम वालों ने पकड़ ली, कस्टम में फंस गई थी फेडेक्स वालों की गलती की वजह से। तो आज वही उसके ऊपर ही अपना यूज़र एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ और क्या इंसिडेंट हुआ था आज की वीडियो में वही शेयर करूँगा आपके साथ, ताकि इन फ्यूचर आप मेरी वीडियोज़ वगैरह देख के, क्योंकि मैं लिंक वगैरह प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देता हूँ, तो आपको पसंद आया आप जाओ अलीबाबा पे और मतलब कि मंगा लो। आप ये दिक्कत मतलब कि फेस ना करो, तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हुआ क्या था कि मैंने एक पार्सल मंगाया था, तो ये है वो पार्सल, ठीक है। यहाँ इन्होंने इंडियन कस्टम वालों ने अपना नंबर भी मतलब कि मार्क करा हुआ है। तो ये कुछ ऐसा सा पार्सल था, यहाँ पे सब कुछ डिटेल वगैरह लिए हुए हैं इंडियन कस्टम वालों ने अपने, ठीक है। तो ये पार्सल था, ये मैंने अलीबाबा के थ्रू मंगाया था ताइवान से। और मैं मतलब कि कुछ और प्रोडक्ट चेक कर रहा था और ये मेरे को दिख गई, तो इसमें मैंने घड़ी मंगाई और गेजेस के लिए कैप्स मंगाई थी। जिनको पता होगा, जिन्होंने मेरी सेंट्रो की वीडियोस वगैरह देखी होगी, तो ड्राइवर साइड मैंने 52 mm के गेजेस लगा रखे, तो उसके लिए मैंने कैप मंगाई थी। और ये एक घड़ी है इसके अंदर, तो ये मतलब कि कोई रिस्ट वाली घड़ी नहीं है या फिर वॉल वाली घड़ी नहीं है, ये थोड़ी सी अलग घड़ी है और ये पूरी ओनली वन इन इंडिया होने वाली है ये भी। तो इसी वजह से मैंने मतलब कि ये पार्सल एक्सेप्ट कर लिया और कस्टम ड्यूटी फिर मेरे को पे करनी पड़ेगी मजबूरी में। इंसिडेंट कहाँ से चालू होता है, अलीबाबा में मैं ना एक एक्चुअली प्रोडक्ट चेक कर रहा था, तो वहाँ पर स्क्रॉल करते करते मेरे को ये घड़ी दिख गई। घड़ी के बारे में मैंने चैट वगैरह करी सप्लायर से और मैंने पूछा कि एक पीस क्या आप डिलीवर कर सकते हो मेरे को, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम कर देंगे डिलीवरी, मगर जो शिपमेंट वगैरह का चार्ज वगैरह रहेगा आपके घर तक के लिए, तो वो मैं आपको एक दिन छोड़ के बताऊंगी, क्योंकि इनका कोई फेस्टिवल था, चाइनीज़ फेस्टिवल था कोई। तो कह रहे थे कि हम एक्चुअली ताइवान बेस्ड कंपनी है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ताइवान में है, मगर अलीबाबा के ऊपर हम मतलब कि अपने सेलिंग वगैरह करते हैं काम। मैंने कहा ठीक है। तो एक दिन छुट्टी थी उनकी, छुट्टी के नेक्स्ट डे इनका मतलब कि मैसेज आ गया कि ये इसकी कॉस्ट रहेगी, ये शिपिंग चार्जेस रहेगा, और जो आपने कैप्स मांगी थी, मैंने 6 मांगी थी, फिर वो लास्ट में मैंने एक कटवा दी थी इनसे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं आप भेज दो मेरे को। देन इन्होंने भेज दिया सप्लायर ने मेरे को वहाँ से। तो सप्लायर ने मेरा नाम क्या था उसमें ऐप के ऊपर, इनका क्या था अलीबाबा पे कि आपको नाम फिल करना है, सरनेम भी फिल करना है, सरनेम आप खाली छोड़ नहीं सकते। देन मैंने वहाँ पे निगम लगा दिया था। अब यहाँ जो मेरे इंडियन आईडी है जितनी भी हैं गवर्नमेंट आईडी, उसमें दीपक है, सिर्फ निगम नहीं है मेरा। तो अब ये दिक्कत पड़ गई कि वहाँ से इन्होंने जो शिपर था, सप्लायर था, उसने इनवॉइस पे दीपक निगम बना के भेज दिया। अब यहाँ गवर्नमेंट आईडी में जब KYC हुई मेरी फेडेक्स वालों की तरफ से, तो उसमें दीपक लिखा हुआ था। 20 तारीख सुबह 8 बजे IJ एयरपोर्ट पर उतार दिया न्यू दिल्ली पे। 21 तारीख में इनकी तरफ से एजेंट आया फेडेक्स वाला, तो उसने मेरे को बताया कि जो आपकी शिपमेंट है वो मतलब कि IJ एयरपोर्ट पे इंडियन कस्टम्स में फंसी हुई है और आपको फेडेक्स की तरफ से, फेडेक्स के पोर्टल पे मतलब कि KYC करानी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने फिर अपना एक पर्चा सा सेंड करा मेरे पास व्हाट्सएप पे कि ये आपकी आईडी, मतलब कि उसमें डिटेल्स थी मेरी, प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह थी और कैसे कैसे आपको लॉगिन वगैरह करना है, क्या अपलोड करना है, तो वो सब लिखा हुआ था। नीचे उनकी 3 पॉलिसी लिखी हुई थी कि 48 आवर्स के अंदर अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो KYC से रिलेटेड, तो आपका प्रोडक्ट का जो कस्टम क्लियरेंस वगैरह का प्रोसीजर है वो सारा चालू हो जाएगा। और 2 या 3 दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद इनका जो पेनल्टी है या कस्टम चार्जेस वगैरह हैं वो लगने चालू हो जाएंगे, अगर आप 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और एक इनका ये था पॉलिसी, उसी में इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि अगर 30 दिन के अंदर आप प्रोडक्ट क्लियर नहीं करा पाते हो इंडियन कस्टम्स में, 30 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो भी जिसके भी अंडर में है आपका प्रोडक्ट, जो भी इंचार्ज है, ठीक है, तो वो हो सकता है या तो इसको वापस भेज दे जहाँ से आया है, या फिर इसकी नीलामी कर देगा। इंडिया में जो ऑक्शंस होती हैं एयरपोर्ट वाली, तो उसमें मतलब कि नीलाम कर देगा आपके प्रोडक्ट को। तो मैंने फटाफट से पोर्टल खोला, आधार कार्ड अपलोड कर दिया एंड साथ ही साथ में मैंने वोटर ID कार्ड भी अपलोड कर दिया था। मैंने कहा कि कोई अगर भसड़ मचे तो मैंने कहा कि भाई वोटर ID कार्ड भी देख लो। इनका मेल आया शाम को ही, नेम अमेंडमेंट लेटर मांग रहे थे ये। अब मेरे को पता नहीं था कि नेम अमेंडमेंट लेटर होता क्या है इनका। सो अमेंडमेंट लेटर में ये था कि अगर आपका जो इनवॉइस पे नाम है वो XY मतलब कि समझ लो कि दीपक निगम है और गवर्नमेंट की आईडी में है सिर्फ दीपक, तो आपको नेम अमेंडमेंट लेटर फिल करके अपलोड करना पड़ेगा इनके डॉक्यूमेंट में, और आपको नीचे नेम और साइन करने होंगे साथ ही में, ठीक है, और ऊपर डेट वगैरह मेंशन करनी होगी, और क्या AW भी है आपका, एयरवे बिल नंबर है, तो वो सब आपको फिल करके मतलब कि भेजना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा इनके पोर्टल पे। देन मैंने इनके कस्टमर केयर पे कॉल करा, इनको कस्टमर केयर पे इनके पता ही नहीं है बंदों को कि
नेम अमेंडमेंट लेटर क्या है। वो कह रही थी कि मेरे को कि मैं पूछ के बताती हूँ आपको। थोड़ी देर बाद ही इनके फेडेक्स के डिलीवरी वालों को कॉल आ गया कि सर आपका माल फंसा हुआ है इंडियन कस्टम में। और तो मैंने कहा कि यार मैंने देखो डॉक्यूमेंट पे पोर्टल पे डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर दिए, आधार कार्ड वोटर आई कार्ड, मगर वो नेम अमेंडमेंट लेटर मांग रहे हैं। तो उस बंदे ने, वो बंदा थोड़ा सा सही था, उस बंदे ने बताया मेरे को आप ना यहाँ पे पोर्टल खोलिएगा, यहाँ से क्लिक करके आप ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा लो, ऊपर से ऊपर नेम फिल कर देना, नीचे AWB वगैरह, मतलब उसने सब कुछ बता दिया। अपलोड करा, देन फिर बता रहे हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इनकम्प्लीट है। मैंने उसको दोबारा से कॉल लगाया, उसने कस्टमर केयर वालों को, उन्होंने फिर बताया कि ऐसे ऐसे अपलोड करना है, जैसे ऐसे अपलोड करना था, फिर दोबारा से कर दिया। देन फिर मेल आया इनका कि वो इनकम्प्लीट है अभी भी। तो मैंने इनको मेल करा कि फेडेक्स KYC वालों को, मैंने कहा कि जो मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ नेम अमेंडमेंट लेटर, जैसा आपके कस्टमर केयर वालों ने बताया था मैंने वैसे ही अपलोड कर दिया। तो फिर इनका मेल आया कि आप इस वाली ID पे हमें मिलकर मेल करो, paperwork@fedex.com पे मतलब कि मेल करो, हम वहाँ रिप्लाई करेंगे आपको। मैंने वहाँ पर मेल करी। तो फिर इनका क्या है कि ऐसे करते करते 22 तारीख हो गई, और 22 तारीख में इनका पोर्टल खुला। मैंने नेम अमेंडमेंट लेटर जो इन्होंने बताया था दोबारा से, वो दोबारा से लिख के मतलब कि अपलोड करने के लिए बैठा हुआ था। एंड देन क्या होता है कि इनका पोर्टल बंद हो गया, वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने से रह गया, पोर्टल बंद, क्योंकि 48 घंटे हो गए थे। तो मैंने इनका कस्टमर केयर वालों को फ़ोन करा कि मैम ये अपलोड ही नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप हमें मेल कर दीजिए। मेल करा तो उसमें बोल रहा है कि अभी भी इनकम्प्लीट है। तो इन्होंने बीच में हाँ एक चीज़ और मांगी थी कि शिपर से या सेलर सप्लायर से मतलब कि आप इनवॉइस बनवाओ दोबारा से, उसमें नाम अपडेट होना चाहिए आपका। तो मैंने वो मंगा के वो भी अपलोड कर दिया था। वो कह रहे हैं कि अभी भी इनकम्प्लीट है ये सब कुछ। तो मैंने इनका कस्टमर केयर को फ़ोन करा मैम कि जो उनका पोर्टल है वो उस पर अपलोड करने के लिए कह रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि सर आपके ना 48 आवर्स हो चुके हैं और अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब जो भी है वो फेडेक्स अपने बिहाफ पे मतलब कि करवाएगा आपके प्रोडक्ट का जो भी मतलब कि होगा। तो मैं भी खुश हो गया, मैंने कहा चलो यार फेडेक्स रिलीज़ तो करा ही देगा। तो मैंने कहा चलो 2-3 दिन का कस्टम का जो चार्ज वगैरह है वो 30 रुपये कुछ बता रहे थे। मैंने कहा कि यार कितने, मैंने कहा 100-200 300-400 रुपये हो जाएंगे। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। 24 तारीख आ जाती है। 24 तारीख को क्या हुआ, इनका शाम को ना मेल आता है मेरे पास। उसमें इन्होंने बोला है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो फेडेक्स ने अपने बिहाफ पे कस्टम से रिलीज़ कराया है, आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, आपने अपलोड नहीं करे, एंड 2332 रुपये जो पेनल्टी वगैरह है, कस्टम ड्यूटी टैक्स वगैरह है, वो आपको मतलब कि देना पे करना पड़ेगा। और आपकी जो प्रोडक्ट की डिलीवरी है वो हम करेंगे, फेडेक्स वाले करेंगे। मैंने इनको ना तुरंत ही मेल डाल के भेज दिया कि आप मेरा प्रोडक्ट ना रिटर्न कर दो, मैं प्रोडक्ट ले नहीं पाऊँगा और मैं ये कस्टम ड्यूटी वगैरह जो चार्ज वगैरह वो मैं पे नहीं कर पाऊँगा। देन इनका ना मतलब कि मेल कॉल आते हैं फेडेक्स वालों का, उसी डिलीवरी एजेंट का, कि सर ऐसे ऐसे आप रिटर्न के लिए मेल डालिए आपने, मैं प्रोडक्ट ना रिटर्न कराना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि सर प्रोडक्ट रिटर्न हम एक ही कंडीशन में करेंगे, जब आप कस्टम ड्यूटी पे करोगे तो ही हम आपका प्रोडक्ट रिटर्न करेंगे। और उसमें भी फिर इनके दोबारा से मेल आ गई थी, कॉल जो फेडेक्स के एजेंट से बात करी थी मैंने, उसके वो थोड़ी देर बाद ही मेल आ गई कि अगर आपको रिटर्न कराना है प्रोडक्ट तो आपको कस्टम ड्यूटी पहले पे करनी पड़ेगी, फिर शिपर के बिहाफ पे आपको शिपर से मंगाना पड़ेगा लेटर वगैरह कि उसमें वो शिपर मतलब कि क्या है कि मेरा प्रोडक्ट आप मेरे को रिटर्न कर दो, कस्टमर नहीं चाहता है। तो मैंने कहा यार इतनी सारी भसड़ अगर कराऊंगा तो, और मैंने कहा ज़रूरी नहीं है कि भाई सप्लायर लिख के ही दे दे। हुआ कि थोड़ा सा मैंने मतलब कि दुख के साथ मतलब कि यही अफसोस करा कि यार चल कोई दिक्कत नहीं, 2332 रुपये भर के भी अगर मैं रिटर्न कराऊँ और वो रिटर्न ना करें सप्लायर जो है तो मेरा माल ही जाएगा मतलब कि। तो फिर मैंने इसी वजह से ना मतलब कि 2332 रुपये उन्हें पे कर दिए। एंड फिर मैंने मेल कर दी कि मैं मतलब कि एक्सेप्ट कर रहा हूँ अपना जो भी है पैकेज वगैरह, आप मेरे को मतलब कि सेंड कर दो। यार मतलब कि ना सही बताऊँ तो जैसे ही मैंने पे करा ना उसके 2 सेकंड के बाद ही ना मतलब कि इनका मेल आ गया कि जो प्रोडक्ट की डिलीवरी है वो हम आज ही करेंगे 8 बजे शाम के पहले। मैं यार मतलब कि सोच में पड़ गया। मैंने कहा यार अभी ये थोड़ी देर पहले इनका कोई मैसेज नहीं आया था फेडेक्स वालों का कि हम प्रोडक्ट कब डिलीवर करेंगे। मतलब कि जैसे ही मैंने पैसे पे करे ना इनका तुरंत मैसेज आ गया कि भाई पैसे आ गए हैं और मतलब कि हम आपका डिलीवर आज करेंगे। तो फिर इनका ना वो जब प्रोडक्ट देने आया था मेरे को तो वो फेडेक्स वाला ये हार्ड कॉपी लेके आया था, इसमें चालान वगैरह मतलब कि वो है सब कुछ कि कितनी अमाउंट पे करनी है, लेनी है कस्टमर से।
ये इसके साथ है कस्टम क्लियरेंस का बिल, ये चार्ज वगैरह पूरे लगा के भेजे हैं इन्होंने। पीछे इनका चालान नंबर है कि क्या क्या जो भी इनका मतलब कि चालान नंबर अलग होते हैं, ठीक है, इंडियन कस्टम्स में। यही था भाई यूज़र रिव्यू मेरा कि फेडेक्स वालों ने मतलब कि माल फंसवा दिया बेमतलब में। इनकी जो पॉलिसी थी ना, तो हाँ मेरे को एक चीज़ बढ़िया लगी कि इन्होंने 2 दिन के अंदर ताइवान से यहाँ पे माल उतार के रख दिया। बाकी 48 घंटे में डॉक्यूमेंट अपलोड करो, यानी कि 2 दिन में, यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं उससे भी मंगाता हूँ सामान, alibaba.com लॉजिस्टिक से। मॉर्निंग ग्लोबल वाले मांगते हैं, आधार कार्ड व्हाट्सएप पे भेजा मैंने उन्हें, वो अपने आप ही KYC करा के सब कुछ भेज देते हैं। एंड इवन मैं कुछ पार्सल आपको ना अगले एक वीडियो और बनाऊंगा इसके ऊपर ना, उसमें मैं दिखाऊंगा मैंने दीपक निगम के ही नाम से मंगा रखे हैं पार्सल, ठीक है। इवन आधार कार्ड मैंने दीपक के नाम से ही भेजा हुआ है, मगर दीपक निगम के नाम से काफ़ी सारे पार्सल्स आए हुए हैं मेरे पास। आज तक मेरे साथ नहीं हुआ, मगर ये फेडेक्स वालों ने जो भेजा है ना, करा है, बहुत बुरा यूज़र एक्सपीरियंस रहा मेरा भाई फेडेक्स वालों की तरफ से। अगली बार से, हाँ देखो मैं एक चीज़ आपके लिए भी कह देना चाहता हूँ, मैं अगली बार से फेडेक्स से तो कुछ मंगाऊंगा नहीं, सप्लायर से पहले ही बात कर लूँगा। अगर मेरी वीडियोस वगैरह आप देखते हो और अलीबाबा के थ्रू कुछ भी सामान मंगाते हो या फिर यही प्रोडक्ट मंगाओ जो मैं अगली वीडियो में अनबॉक्स करूँगा, तो एक चीज़ सप्लायर से बोल देना कि फेडेक्स के थ्रू ना भेजे। हाँ अगर आपकी गवर्नमेंट आईडी और जो आपने उस पर नाम लिखा हो वो सेम है तो आप मंगा सकते हो, रिस्क ले सकते हो। और बाकी तो देखो ये इंडियन कस्टम वालों के ऊपर भी होता है कि वो किस पे मतलब कि टैक्स लगाते हैं, किसकी कितनी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो बाकी यही था कि यार कस्टम में मतलब कि जो माल फंसा था ना, वो सही बताऊँ तो फेडेक्स वालों की तरफ से ही फंसा था बेसिकली। और यही थी भाई आज की थोड़ी सी बोरिंग सी वीडियो। होप करता हूँ कि आपको थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही बोर कर दिया होगा वैसे तो। बाकी अगली जो वीडियो रहने वाली है तो वो अनबॉक्सिंग की लेके आऊँगा इसी की, और इससे अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी सीट बेल्ट की। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, सो टिल देन बाय बाय।